बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब आपके कीमती वक्त का। हारिस नवाज साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर कि ये तो एक आलमी तनाज़ा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें मजीद मशरिक़ वुस्ता में लगता है कि आग मजीद भड़केगी। देखिए, एक तो बिल्कुल ही अनफेयर था, अनकॉल्ड फॉर था जिस तरीके से ये ईरान की सलामती के ऊपर अटैक किया गया है और वहां जाके 3 उनके न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया है। और जबकि मुज़ाकरात उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते में मौका दे रहा हूँ निगोशिएशन का, तो एक तो ये गलत बात है। उसके बाद एक मुल्क में जाके अब अटैक करते हैं और विदाउट रीजन, जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ये कह दिया कि ईरान वेपन ग्रेड नहीं बना रहा, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा, हमारे सेक्टर में मौजूद हैं, सब अंडर इंस्पेक्शन जो है। फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने कह दिया कि हम बिल्कुल नहीं बना रहे, हम ऐलान करते हैं, हम हर किस्म में इंस्पेक्शन के तैयार बैठे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब कि आपने सोचा हुआ कि ईरान को नुकसान पहुंचाना है और आपने इजराइल को खुश करना है। आई थिंक इस वक्त जो प्रेसिडेंट ने बात भी की है, उन्होंने ये कि हमने खत्म कर दिया, लेकिन अगर अभी ईरान रिटेलिएट करता है तो हम बहुत शिद्दत से इसका नुकसान करेंगे। ये कौन सी बहादुरी है कि एक सुपर पावर हो के आप एक मुल्क हैं और एक छोटे मुल्क के ऊपर आप जाके पहले इजराइल को नुकसान पहुंचाते हैं और उसके बाद आप जाके अटैक करते हैं, फिर उसको थ्रेट कर रहे हैं। और आपकी कोई एक बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आपकी अपनी एक वैल्यू होनी चाहिए। यू शुड बी मोर मैच्योर स्टेटमेंट, सोच समझ के आपने कमिटमेंट किए हैं उसको देखना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसमें हमारे इस्लामिक ममालिक का अपना भी कसूर है कि उन्होंने अपनी जंग को खत्म कर दिए हैं। जितना जुल्म बढ़ गया, ये जो गजा में किया गया उसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला, जिससे और ईरान इजराइल इनकरेज हुआ है। और उसके बाद जो किया, मेरे ख्याल में ईरान को सोचना चाहिए कि उनका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, बजाय इसके कि वो अमेरिकन एसेट के ऊपर जो 19 के करीब मिडिल ईस्ट हैं वहां उन पर अटैक करे और अमेरिका को डायरेक्ट लड़ाई में इन्वॉल्व कर दे, जो कि इजराइल के लिए सबसे खुशी का मुकाम होगा। वो कब से वेट कर रहे हैं कि डायरेक्ट अमेरिकन जाके ईरान के अंदर हमले करें और ईरान को तबाह बर्बाद करें। बजाय से ईरान को चाहिए कि इसका बदला लेने के लिए बेस्ट है कि इजराइल के ऊपर अटैक करे। इजराइल छोटा मुल्क है, इजराइल को रिस्पेक्ट करे अपने आप को और अपने एसेट इसके ऊपर इस्तेमाल करे तो ज्यादा होगा, नुकसान भी ज्यादा होगा और इसको सबक मिलेगा नेतन्याहू को। इसकी पब्लिक इसके खिलाफ हो जाएगी, इसकी इकरार हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अब ये ईरान की लीडरशिप में सोचना है, उनको रशिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की ऐसे ममालिक से मशवरा करना चाहिए। बेशक 12 घंटे 24 आवर्स लें, दिस नॉट रिटेलिएट इन इमरजेंसी, क्योंकि ये बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट है ईरान के लिए। उनके तो ईरान पक्के यही है कि इराक की तरह इसको इनकी रिजीम चेंज कर दी जाए, उसके बाद इनके ऑयल फील्ड, गैस फील्ड पर कब्जे कर लिए जाए, इनके मिसाइल की फैक्ट्रियों को तबाह कर दिए जाए, न्यूक्लियर साइट को वैसे में उड़ा के रख दिया और परमानेंट यहाँ के बैठे जो कि मिडिल ईस्ट के लिए और हमारे लिए बड़ा ये नुकसानदेह होगा। इससे ईरान को सोचना है कि क्या उनका अमेरिकन एसेट पे जाना बेहतर है, इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा और क्या अगर वो सारा कॉन्फिडेंट इजराइल की तरफ करे उसको नुकसान बचाए वो बेहतर होगा। आई थिंक ये अब दे हैव टू डिसाइड और ये अपने इत्तेहादी मुल्कों से मशवरा करके उनको डिसाइड करना चाहिए। लेकिन हारिस नवाज साहब, अगर इस तमाम तर सूरत हाल में देख लिया जाए, क्योंकि नेतन्याहू की जानिब से भी या फिर जो नेतन्याहू की काबीना है उनके साबिका अरकान की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि उनका अगला हदफ जो है वो ईरान के बाद पाकिस्तान हो सकता है या कतर हो सकता है, तो हमारे लिए इस वक्त क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है खित्ते के अंदर, या फिर हमें अभी अपनी पॉलिसीज या फिर अपना दिफाई निज़ाम जो है वो किस हद तक मौसर करना है? देखिए, हमने तो अपना पूरा मौसर किया है। पाकिस्तान इज नॉट लाइक एनी अदर कंट्री। पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है और हमने अभी तो इंडिया से वक्त लड़ाई में बता दी कि हम क्या है, किसी की जरूरत नहीं हमारी तरफ मैली आंख से देगी, लेकिन पाकिस्तान रिमेन में टारगेट, नो डाउट। और हम यही कोशिश करेंगे और हमारी यही पॉलिसी होनी चाहिए कि ईरान इंटैक्ट रहे, ईरान की रिजीम कायम रहे, ईरान की ऑयल से गैस फील्ड बचे रहे, उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ते, ताकि वो हमारे लिए क्वेश्चन है, वरना तो वो आगे ब्रिटेन के सर पे बैठ जाएंगे। इसलिए मैं बात करता हूँ ये मिडिल ईस्ट के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि ईरान की सेंसिटी एज ए सॉवरेन कंट्री मेंटेन रहे, ना कि वो इराक की तरह, लीबिया की तरह इस तरह से कब्जा कर लें और उससे अपनी मर्जी की हुकूमत भी बना लें और यहाँ से सारे ऑयल के रिसोर्सेज, गैस के रिसोर्सेज
अपने मध्य उनकी और कमी आ जाए, बैठ के ऐसी शुरू कर दें। तो ईरान को इमोशन से ज्यादा इस वक्त अपने मुल्क कौम के लिए सोच रहे हैं। आई अंडरस्टैंड ईरान बहुत रेजिलेंट लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, अना के लोग हैं। अना दिखानी है तो इजराइल को सौरत करें, जिसमें जो के एक शैतान की जड़ है, और नेतन्याहू जो एक एनिमल है, इसको सौरत करें। इसके लिए इसका बंदोबस्त करेंगे, आइंदे में हमेशा साथ रहता हो जाए। उनको अभी भी डर है इजराइल को, उन्होंने तमाम स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद कर दिए। तो दे हैव टू प्लान कि आपने इनको टारगेट करें, अमेरिका की तरफ मत देखें, इजराइल को देखें, ताकि इजराइल को नुकसान होगा तो वो आई थिंक ईरान के लिए बहुत सही होगा। लेकिन हारिस नवाज साहब ये भी बताइएगा कि बिल क्लिंटन जो कि साबिक अमरीकी सदर हैं, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा था कि ये जो इस तरह के हमले किए जा रहे हैं या खित्ते में इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं, ये सिर्फ इसलिए कि ताकि नेतन्याहू जो हैं वो इक्तदार से चिमटे रहें, जब तक जंग चलती रहेगी वो इक्तदार पर मौजूद रहेंगे। तो ये तो एक वाज़ेह तौर पर ऐसा लगता है कि अमेरिका की पॉलिसी बयान था जो कि बाहर आ गया है, जो माजी में रहा है कभी। देखें, इजराइल जो है ये अमेरिका का बगल बचता है, ये उसकी प्रॉक्सी है। उसको उन्होंने मिडिल ईस्ट के लिए रखा हुआ है, तमाम के आर्म ट्रस्टिंग के लिए। इसी तरह इंडिया को उन्होंने रखा हुआ था चाइना और पाकिस्तान के लिए यहाँ पर अपनी प्रॉक्सी। अब उन्होंने रियलाइज कर लिए कि इंडिया के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट गलत है, चाइना से भी मार खाता है, पाकिस्तान से भी मार करता है। अब उन्होंने इसको इग्नोर करना शुरू किया है और उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि पाकिस्तान ने जो इस तरीके से बिहेव के मर्ज किया है, तो पाकिस्तान के आदमी रीजनल स्टेबलाइजर इसमें हो सकता है कि वो स्टेबलाइज इस रीजन को कर सकता है, जबकि उससे सबसे ताल्लुकात नेबर से अच्छे हैं। एक तो ये है। सेकंड ये कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी फौज में हमारी लड़ाई की है और उसको घुटने टेक में मजबूत किया है, उससे हमारी मुल्क का पता चल गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है और पूरी कौम खड़ी होती जब भी कोई दुश्मन की तरफ हमारी तरफ देखता है। थर्ड बात यह है कि इन एनवायरमेंट को देखते हुए अब हमारे लिए सबसे अहम है कि हमने तो पूरी नजर रखी हुई है और हम हर वक्त तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ देखना है कि ईरान को खुद भी देखना है कि क्या इस वक्त वो जज्बात में आके अपने मुल्क का और नुकसान उठाना चाहते हैं, या जो अभी बच के ईरान इसको अपने आप को इंटैक्ट रखें, इसको बचाएं। और तो उसके बाद जब इकोनॉमिक सैंक्शंस खत्म होती हैं तो आपके पास बहुत तरीके हैं करने के लिए। और वैसे भी याद रखिए, आपको ये जो कि हम अमेरिका को तबाह कर देंगे या ईरान की इजराइल को तबाह कर देंगे, से मिटा देंगे, ऐसी स्टेज आपको उस वक्त कहनी चाहिए जब आपने न्यूक्लियर बम बना लिया था। अब आप मुझे बताइए, ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या ये ममालिक आपको बनाने देंगे? पाकिस्तान ने खामोशी से अपना काम किया और अपना न्यूक्लियर एक्सप्लेन किया, न्यूक्लियर पावर बना। और आज देखें, इंडिया की जरूरत थी कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैलीनेस ऐसे देखे कि पाकिस्तान पे कब्जा कर ले रहा है या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देगा। नोइंग के पाकिस्तान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी मॉडर्न तरीका है, इंडिया के इंच एरिया हमारी मिसाइल की रेंज है, एंड ये बोले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ऑल्सो। पहले आप कुछ बन के नारेबाजी लगाते हैं। ईरान की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने नारे की हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे, हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उधर मिडिल ईस्ट में ये सऊदी अरब इन लोगों को डराया हुआ था, उधर वो सारा शिया ग्रुप जो है सुन्नी ग्रुप वो अलग कर दिया, अमेरिका जो उनको सूट करता था, जिसके वजह आज नुकसान हुआ है। अभी भी वक्त है, अगर हमने सॉलिड करने, ईरान छोटा मुल्क है, छोटा टारगेट है, हमारे उसको जो करना है, बट मेरे ख्याल में अभी भी इनको अमेरिकन एसेट से मिल जाना चाहिए, वरना ईरान को बहुत नुकसान होगा। हारिस नवाज साहब ये भी बताइएगा कि रजीम चेंज की बात हो रही है, और अगर इसराइल के रजीम चेंज के ऑप्शन की बात की जाए तो उन्होंने साबिक शाह ईरान के बेटे को जो है वो इसके लिए जो है वो चुना था। आपको क्या लगता है, क्योंकि उनको तो ईरानी कौम जो है वो पसंद नहीं करती है, आपको लगता है कि कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है अगर रजीम चेंज ऑपरेशन ईरान में जो है वो करने की कोशिश की जाए तो? देखो, बात यह है कि जब आपको मुल्क से आके वो तबाही कर देते हैं, आपको उनमें इराक वाला हाल कर देते हैं, आपके पास कोई आपके हद के डिस्ट्रॉय कर देते हैं, देन कौन सा रीजन उन्हें लाके बिठा देना। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो बचा हुआ है इसको संभालें और अपने मुल्क को बचाएं, अपनी कौम को बचाएं, अपने अवाम के नुकसान को बचाएं, अपनी पावर को मेंटेन करें। अभी भी आपके पास हाइपरसोनिक सुपर, उसके बाद आपके पास बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल हैं, बिग पावर। आपने डायरेक्शन करनी है अमेरिका को हिट करने के बजाय आप हिट करें इसराइल को, आपके नजदीक है।
छोटा टारगेट है, कॉम्पैक्ट करके नुकसान करें। आपके 20-100 में से 50 से 10 मिसाइल भी गिरेंगे तो इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ईरान में 50 मिसाइल भी गिरेंगे तो कम नुकसान होगा। ईरान बहुत बड़ा है, इसलिए ये सोचने की बात है। और ये इनको इतने हमसाया ममालिक जो है आपके रशिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, इन ममालिक से मशवरा करें और उसके बाद सोच समझ के एक्शन के लिए। डोंट ओवर प्ले, ताकि कल को आप अमेरिकन तो तैयार बैठेंगे। इसराइल दुआ कर रहा है कि एक अमेरिकन एयर पे अटैक हो और अमेरिकन लड़ाई में कूद पड़े और इसराइल के मजे हो जाए। ये चाहिए इसको एनमी के, ये इसराइल के बैंक को ऑप्शन है। तो हारिस नवाज साहब, किसी मिस्टीरियस एक्शन की उम्मीद की जा सकती है ईरान की जानिब से? देखिए, ईरान के जो बहन इमोशनल हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी अब अमेरिकन को हम बताएंगे कि क्या करने, हम स्टेट ऑफ होम से ये आमदोद शिप्स की बंद कर देंगे। हूथीज ने कहा कि हम अमेरिकन जहाजों को नुकसान पहुंचाएंगे। बात ये तो करेंगे, लेकिन इसके बाद ईरान का क्या हाल होगा ये भी सोच रहे। ईरान की क्या तो मुल्क मदद कर सकता है, नहीं कर सकता। ईरान को अकेला करना पड़ेगा। क्या ईरान के पास इस वक्त एयर पावर है? नहीं है। एयर डिफाइंड निजाम सिस्टम बहुत कमजोर हो चुका है। तो वो आके आपके मुल्क को तबाह करके रख देंगे, आपकी हर चीज तबाह कर देंगे। व्हाट विल यू गेन? इराक की तरफ रहना चाहते हैं? क्या आप लीबिया की तरफ रहना चाहते हैं या सीरिया की तरफ रहना चाहते हैं? या अपने मुल्क में चाह के इंटेग्रिटी कायम करके और अपनी यही रिजीम चलाना चाहते हैं? ये ईरान को फैसला करना है, ईरान के अवाम को फैसला करना है और उनसे दोस्तों से उनको जरूर मशवरा करना है। हारिस नवाज साहब, इस वक्त अगर ईरान की बात की जाए तो इतना बड़ा मुल्क है, जाहिर सी बात है, लीडरशिप भी अच्छी है, सारे मामलात हैं। आपको नहीं लगता कि कोई कंटीजेंसी प्लान उन्होंने बनाया होगा कि अगर इस तरह का इकदाम अमेरिका की जानिब से किया जाता है तो हम किस तरफ बढ़ सकते हैं? 100% कॉन्टिजेंसी प्लानिंग हुई होगी। उनकी ये भी होगी कि अगर हमारे अमेरिकन आके हमारे न्यूक्लियर साइट पर अटैक करते हैं तो हमने क्या करना है। यू कैन कीप थ्रेटनिंग अमेरिकन एसेट्स इन मिडिल ईस्ट, बट आई एम स्ट्रॉन्गली कन्विंस्ड कि उनको अमेरिकन एसेट के बजाय इसराइल की तरफ जाना चाहिए, उसका नुकसान हुआ है। क्योंकि जो शैतान की जड़ जिसने सब कुछ किया वो इसराइल है। जो गाजा में किया, इसको पनिशमेंट करने का तरीका यही है कि ईरान इसका इसराइल का नुकसान करे, इसराइल को सॉर्ट करे, उस हद तक करें कि जहां तक वो बर्दाश्त कर ले, ताकि उसके बाद न्यूक्लियर में पता चले कि उसने भी एक ईरान को और नुकसान का दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लिया है। आप मुझे ये खुद सोचें कि 90 बॉम्ब लेके, एटम बॉम्ब लेके इसराइल बैठा हुआ है। IAEA वालों को जरूरत नहीं है कि वो वहां पर इंस्ट्रक्शन करें। वो मुल्क जिसने NPT को साइन नहीं किया हुआ, वो मुल्क दुनिया ईरान के ऊपर हमला कर रहा है कि ये न्यूक्लियर से बना रहा है। कोई जस्टिफिकेशन है, कोई कानून है क्या? यूनाइटेड नेशन को आप इसको खुदा हाफिज कहते, तमाम मुल्कों को, तो मैं कहता हूँ तमाम इस्लामिक मालिक को चाहिए कि खुदा हाफिज समझी, हमें कोई इंसाफ नहीं है। NDS पुटिंग यूनाइटेड नेशन, आप कहीं ना कहीं कुछ फैसले करें इस्लामिक ममालिक, ताकि आपको कहीं स्ट्रेंथ हो और आइंदा के लिए किसी की जरूरत हो इस्लामिक कॉलेज के रेडिकल करें। इराक को कर लिया, लीबिया को कर लिया, सीरिया को कर लिया, सूडान की तबाह कर दिया। उसके बाद आपने उसने ये इसके सर्दियों किस वक्त में किया कि वहां पर क्या हो गया। हर जगह पर मुसलमान करेंगे, बिकॉज हम इकट्ठे नहीं है, हम ठीक है, अपने पैसा कमा रहे हैं, अपने इंडिविजुअल बैंक कर रहे हैं, लेकिन मुल्क अपनी कलेक्टिव अपने नेटो की तरह या यूरोपियन यूनियन की हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये चीजें सोचनी है। आज मैं के लिए बहुत बड़ा लेसन है इस्लामिक मानने के लिए। आपके सामने जिस चीज गजा में उन्होंने किया, मारा, जुल्म किया, वो इजराइल ने देख लिया कि इस्लामिक फौज में जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट दे आर नाउ टर्निंग टू ईरान, कि फाइनली इसको भी फॉरवर्ड करके रखता है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त बड़ा अफसोस का मकाम है कि चाहे इस्लामी ताउन तंजीम हो या फिर 52 ममालिक का फौजी इत्तेहाद हो, इंतज़ार किया जाता है कि एक मुल्क पर अगर कोई मामला हो तो उस पर अरब ममालिक हों या फिर इस्लामी दुनिया हो, उनकी जानिब से कोई वो रिटेलिएशन नहीं आती जिस तरह की आनी चाहिए। इस इत्तेहाद का फ़ायदा क्या है? क्या हम सिर्फ बैठ कर इंतज़ार कर सकते हैं कि अभी लीबिया के साथ हो गया, अभी जो है वो ईरान के साथ हो गया, इराक के साथ हो गया, शाम के साथ हो गया? ईरान का इजराइल ने तबाही करके रख दी है। 9 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आपका OIC का इजलास होता है, तो बस बात खत्म। इट्स ओनली पाकिस्तान, इट्स ओनली टर्की, ये 2-3 ममालिक हैं जो साथ खड़े हैं ईरान के, खुल के इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई भी नहीं साथ है।
बाकी सबको अपनी फिक्र है, अपनी किंगडम की फिक्र है, अपने आप को बचाने की फिक्र है। हर एक अपने आप को चाह रहे कि मैं बचूं, हालांकि रियलाइज नहीं कर रहे कि ग्रेटर इसराइल में तमाम ये मिडिल ईस्ट कंट्री शामिल है और जो इसराइल को सबको ऐसा ऐसा खाता जाएगा, ये जो समझ नहीं आ रही है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। पाकिस्तान तो फिर न्यूक्लियर मुल्क है, हम तो फिर सस्टेन कर लेंगे, बट वर्ल्ड लेवल में 20 कंट्री अनलेस ये इकट्ठे नहीं होंगे, अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं करेंगे, कुछ शो नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक कि आप मिलिट्री का कोई एक्शन करेंगे, आप कम अज कम इकोनॉमिक एक्शन तो कर लें। आप ये कहते हैं कि हम इसराइल के तमाम सफारती ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं, जब तक इसराइल गजा में और ईरान के साथ जंग नहीं करता। हम इनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं, हम इनकी इकोनॉमिक सेंक्शन कर रहे हैं, हम इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। ये तो कम से कम आपके हाथ में, हम ये तो कर सकते हैं। लेकिन आपने तो वो इतना ईरान से डर के आपने मेरे ख्याल $1 ट्रिलियन की वेपन एमुनिशन अमेरिकन की तो वॉर में चली, उनकी मार्केट तो चल रही है। आप कोई F-15 ले रहा है, कोई F-35 ले रहा है और वो दबा के उनके दे लेके पड़े हैं, चलाने आते नहीं है। ये हमें सोचने की जरूरत है कि हमें अब आइंदा के लिए बहुत बड़ा लेसन है। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग बेटर हैंडल आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग मेच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि कैसे कॉम्बिनेशन में खड़े हो सकते हैं आप और कैसे अपना लोहा मनवा सकते हैं। दैट इज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे फील्ड मार्शल को बुलाया, उससे मशवरा किया और उसके बाद देख लें कि कितना लड़ाई नहीं दिया। तो आप खुद खड़े होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे तो पता चलेगा दुनिया को। कमजोर के लिए कोई दुनिया नहीं है, कमजोर के लिए यही आपके सामने अमेरिका और बाकी सब की वो चुनके की तरफ समझ है और वो मसल कर जाएगा। लेकिन हारिस नवाज साहब, अब अमरीकी सदर की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि अब ईरान जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर आ जाए, कोई इम्कानात दिखाई दे रहे हैं इसके? देखिए, ईरान अभी कैसे मुज़ाकरात की जगह पर आ जाए? आपको मुज़ाकरात की जगह जाने के लिए आपको पहले सीज फायर करनी पड़ती है, आपको डीएस्केलेट करना पड़ता है, फिर बेस्ट। आप एक मुल्क को मारते जा रहे हैं, साहब को पोस्ट कर रहे हैं, उसको प्रेशर करें, फिर मुज़ाकरात करें। ईरानी इतनी ढीली कौम नहीं, बड़ी सख्त कौम है, जो फकत स्क्वाड है, मैक्सिस कौम है। आप वो, हाँ, ये जरूर है कि मैं तो अभी ऑनेस्ट फील कि अमेरिकन टारगेट से मत जाएं, गो टू इसराइल। वहां पर 20-25 हमारे सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल और ईरान को नुकसान, इसको इसराइल को नुकसान पहुंचाए, सबसे बड़ी ये इसराइल की सजा है। और नेतन्याहू की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दें। ऐसे शैतान इंसान को, हिटलर को सजा मिलनी चाहिए, उसकी कौम की तरफ से भी। जिस दिन वैसे भी लड़ाई बंद होगी ना, तो उसी दिन सारे हो जाएगा, लेकिन उससे पहले उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। वो यही सजा है कि इसको, इसके एरिया को टारगेट बनाए। लेकिन हारिस नवाज साहब, ये भी बताएं कि इस अमरीकी इकदाम के बाद चीन या रूस का क्या किरदार हो सकता है मौजूदा सूरत हाल में? देखिए, रूस का किरदार क्या होना, जब होना चाहिए था उस वक्त वो कर नहीं सके हैं, इसका दिनारे होता नहीं। या तो रशिया क्या था कि हम फिर ठीक है तो हम भी इसराइल के साथ यही करेंगे जो उनसे कर रहा है। इसराइल ने प्रोवोकेशन की, हमें सो सजा देंगे। लेकिन देखिए, आजकल कोई मुल्क जिसके लिए नहीं रहता, हमने आप खुद पहले करें आपके साथ क्यों। डेफिनेटली ईरान जो है बहुत बड़ा उसका एलॉय था रशिया का, और रशिया ने काफी स्ट्रॉन्ग सेक्शन दिए हैं, लेकिन फिर भी वो अमेरिकन बाज नहीं आया। लेकिन उन्होंने फंडिंग दी थी ईरान, अमेरिका सुनने में चीन को पता भी नहीं लगते ईरान से। लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल आप वो बदमाश अमेरिका को रोक नहीं सकता। वो टोटल उनके साथ नेटो पूरी साथ है, जैसे साथ है, और वो जो चाहते करते हैं। उन्हें 7 ममालिक को टारगेट किया हुआ था न्यूट्रलाइज करने के लिए, और ये 7वां मुल्क ईरान उन्हें आज अपना कंट्रोल कर लिया और अभी भी बचा हुआ है। अगर ईरान समझे तो इतने में भी आपको बचा रहे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन बेशक अब रिटेलिएट करें, पर रिटेलिएट करने के लिए असल झगड़े की जड़, असल शैतान इसराइल है। तो सॉर्ट आउट इसराइल को सॉर्ट आउट करें, अमेरिकन को आप थ्रेट करें, ईरान जो बात करनी करें, लेकिन टारगेट इसराइल को करें, टारगेट इसराइल को सॉर्ट आउट करें। छोटा मुल्क का ज्यादा नुकसान होगा और ज्यादा पब्लिक ईरान की, इसराइल की और हरासमेंट होगी, दरपेश होगी, बहुत उनको सेंसिटिव में करेगी इसके लिए ईरान की इम्यूनिटी हुकूमत भी। आप देखें ना तो उनका यही पब्लिक का हाल करेगी अगर ईरान इसको सॉल्व करता है। लेकिन हारिस नवाज साहब,
ग़ालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। अपने नाज़रीन को बताएं कि अमरीकी सदर ने ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म करने का दावा किया है। ईरान पर ख़ित्ते में दहशतगर्दी को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाया है। सदर ट्रंप ने दो टोक पैगाम दिया है कि अगर अमन कायम ना हुआ तो ईरान के दीगर अहदाफ को भी निशाना बनाया जाएगा। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि अमरीकी सदर ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद कौम से खिताब किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म करने का दावा किया है।